कुंद स्वामी का रयण सार नाम का ये ग्रंथ चल रहा है। उसमें सम्यक दर्शन के बारे में कल आचार्य महाराज ने लक्षणों के बारे में बताया था। उन लक्षणों से यहाँ पर आचार्य महाराज लिख रहे थे, पुव्वम जिणे ही भड़ेदम। क्या था? पुव्वम जिणे ही भड़ेदम और जहट ठेरदम गढ़े वित्थेरदम, जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा है, समझना इस बात को। और वैसा ही आचार्य महाराज क्या है, विस्तार करते हैं। और पूर्वाचार्य क्रम से जो बोलता है उसको सम्यक दृष्टि कहा गया है, समझना। क्योंकि बात तो यही होती है, हम कुछ कहते हैं, होता और कुछ है, या भगवान ने कुछ कहा है और अपन कुछ और कह लेते हैं। व्यक्ति जो है ना, अपने मन से चलना चाहता है, मन से चलना, और वो भी कसायों से संयुक्त होकर चलना चाहता है। क्या है? या मिथ्या से सहित होकर चलना चाहता है। ठीक है ना? मनमानी और जिनवाणी में अंतर होता है, समझो आप बात को। क्या है? जो इस तरीके से चलता है, उसके लक्षणों में, या कहता है, बोलता है, उसको सम्यक दृष्टि के लक्षणों में नहीं गिनाया गया। कल अपन ने समझा था 10 प्रकार के सम्यक्त होते हैं। क्या? 10 प्रकार के सम्यक्त बताए। सबसे पहला था आज्ञा सम्यक्त, जो भगवान की जैसी आज्ञा है, अगर वैसा चलने लग जाए तो बस बात ही खत्म हो जाए। पर बात क्या होता है कि अपन कुछ कहते हैं और होता कुछ, या भगवान ने कुछ कहा है और होता क्या है, कुछ और है। समझना, लोग मानना ही नहीं चाहते। देखो, एक क्या है कि क्यों नहीं मानते, उसका भी कारण है, उसका भी एक कारण है। क्योंकि जब तक मान रहता है तो मान नहीं पाता है, अंदर कहीं ना कोई रूप में कसाय विद्यमान रहती है। समझना, अंदर कोई ना कोई रूप में जीव के क्या है, कसाय विद्यमान रहती है। अगर कसाय है तो वो चीज ग्रहण नहीं होगी। जैसे कल आपको उदाहरण में समझाया था कि अगर मुख में चींटी के नमक की डली है तो शक्कर का स्वाद आ सकता है क्या? यही हो रहा है हमारे अंदर। क्या है, वो कसाय की डली रखी है, या मिथ्यात की डली रखी है। मिथ्यात यानी विपरीत मान्यता। हमने आज तक नहीं माना तो लोग सोचते हैं हम आज कैसे मान जाएं। जिसके अंदर मान बैठा होता है ना, वो मानता नहीं है। तो अगर अपन ने देखना कितनी बड़ी भूल की है, इसलिए तो अपन अनंत संसार में भटकते आ रहे हैं। और अब भी क्या होता है, यही कसाय फिर आके खड़ी हो जाती है। और जब जब कसाय खड़ी होती है, मन खिन्न हो जाता है। क्या होता है अजित भाई? क्या है, हम समझ रहे हैं कि जब जब कसाय खड़ी होती है, मन क्या होता है, खिन्न हो जाता है। कसाय आना सहज भाव है। संसारी जीवों को कसाय आना क्या है, सहज भाव है। और जिनवाणी मानना, सुनना और समता में आना बहुत दुर्लभ भाव मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल सरल है। ये कसायक जितने भाव है ना, ये सब आत्मा के भाव नहीं है। कई लोगों ने ये कह दिया कसाय स्वभाव है, जैसे नीम का स्वभाव होता है वैसे हमारा भी स्वभाव है। आपने कभी आगम को पढ़ा? बोलो ना। ये विभाव को स्वभाव कब से कह दिया? एक और ध्यान रखना, ये कर्म है। कर्म आत्मा से संयुक्त हुए हैं, पर आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। कहाँ कह दिया? जब अगर कसाय को स्वभाव मान लिया, देखना आप बाधित हो जाओगे। कसाय को स्वभाव मान लिया तो वो सिद्धों में भी पाया जाना चाहिए। जैसे अन्नरागी देवी देवताओं में पाया जाता है, वैसे अपने यहाँ भी अरहंत और क्या है, सिद्धों में भी उसका सद्भाव पाना चाहिए।
नहीं आ रहा समझ में? इसी को समझने के लिए जिनवाणी में पढ़ना पड़ता है, उसके पहले श्रद्धान बनाना पड़ेगा। जो लिखा है वो सही है, जो सही है उसको अपन को मानना है। पर बात तो यही है, हमने भगवान की नहीं मानी तो बताओ किसकी मानोगे? जिसने भगवान की नहीं मानी वो कौन की मानेगा? ध्यान रखना, जो भगवान की नहीं मान रहा है उसको सम्यक्त होने वाला पहला कौन सा था? आज्ञा सम्यक्त। देखना, भगवान की जो आज्ञा है, अरहंत देव की जो आज्ञा है, उससे जो श्रद्धा होती है, ठीक है ना, वह आज्ञा सम्यक्त कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जो भगवान ने कहा है अपन को तो वैसा करना, ठीक है ना, और इसमें आनंद से रहना और आनंद से करना। तो उसमें क्या होता? आनंद की अनुभूति होती है। क्या होता है? लोगों को छोटों की बात मानने में थोड़ा सा विकल्प होता है, और बड़े थोड़ी सी बात कहें तो उनको तो जीवन भर मान लेते हैं। समझ रहे ना? ये समझ का अंतर है। इसलिए अपन को सबसे पहले भगवान को सबसे बड़ा इष्ट बनाओ। ध्यान रखना, फिर से बता रहे, एक दिन और कहा था हमने इष्ट गलत बना लिया है। क्या बना लिया है? हमने इष्ट माने जो अभी आप अपने इष्ट जनों को इष्ट मानते हो, ये वास्तविकता में इष्ट नहीं है। वास्तविकता में तो पंच परमेष्ठी को, अरहंत को और निज आत्मा को इष्ट बनाओ। गलती ही कर दी अपन ने। जब इष्ट की बात, जब इष्ट लगेगा तो इष्ट की बात मानी जाएगी। बोलो ना? नहीं तो अभी इष्ट दूसरा बनाया है तो हमने इष्ट भी क्या कर लिया? दूसरा मान लिया, उसकी बात भी मानते हैं। हमने इष्ट भोगों को मान लिया है, इष्ट परिग्रह आदि को मान लिया है, इष्ट कर्मों को मान लिया है, इष्ट शरीर को मान लिया है, इष्ट पर शरीरों को मान लिया है। भूल यही हो गई। यही तो विपरीत मान्यता है। पर वस्तुएं निज नहीं होती। समझो आप बात क्या है? इसीलिए हम अगर इष्ट को, अपना इष्ट यानी भगवान को बनाए, किसको बनाए? अरहंत को बनाए, तो उनकी बात सहजता से स्वीकार हो जाए। आ रहा ना? इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा, जो भगवान ने कहा है उसको मान लेना। क्या है? आज्ञा सम्यक्त। कौन सा है? समझ रहे ना? आप ये मान सकते हैं कि हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, पर इतना तो कम से कम कर सकते हैं, जो भगवान की आज्ञा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना तो हो सकता है, ठीक है ना? दूसरा होता है मार्ग सम्यक, यानी ग्रंथ श्रवण के बिना, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है ना, कल्याणकारी मोक्ष मार्ग का जो श्रद्धान कर लेता है वो मार्ग सम्यक होता है कि हमें कल्याण करना है। क्या करना है? उसको ही मार्ग सम्यक्त कहा है। अभी वहां पर ग्रंथों का कोई स्वाध्याय नहीं किया है। सुनना, नहीं तो कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, बिना स्वाध्याय के आपने कैसे श्रद्धान किया? तो ध्यान रखना, शेर ने भी तो कोई स्वाध्याय नहीं किया था, पर वो क्या है? अणुमृति बना कि नहीं बना? सम्यक दृष्टि बना कि नहीं बना? सुनो, त्रियंचों में सम्यक दर्शन होता कि नहीं होता? बोलो ना? ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, और जो कल्याण का मार्ग पकड़ने का सोच लेता है और वो श्रद्धान वैसा करता है, उसको भी क्या है? दूसरा कौन सा हो गया? मार्ग सम्यक्त, ठीक है ना? और तीसरा होता है उपदेश सम्यक्त। कौन सा? ये भी चल रहा है, उपदेश सम्यक्त चल रहा है कि 63 शलाकाओं के पुरुषों के जीवन को पढ़ने के बाद, या अपन जो प्रथमान योग पढ़ते हैं और उसने उनके सुनने के बाद, या शास्त्रों को सुनने के बाद, उपदेशों को सुनने के बाद जो हमारा श्रद्धान होता है उसको कहते हैं उपदेश सम्यक्त। माने ये बता रहे हैं कि श्रद्धा किन किन कारणों से होती है, उन उन कारणों को जो सम्यक्त में आते हैं उनको सम्यक्त में शामिल किया गया है, पर सारे को सम्यक्त में शामिल नहीं किया है। सुना तो बहुत जाता है, पर अगर मोक्ष मार्ग का वो ध्येय नहीं बनता है तो वो सुन नहीं सकते। समझ रहे हैं ना बात को? तो 63 शलाका के पुरुष में देखो, ऐसा नहीं है कि किसी में के जीवन में घटना नहीं घटी हो।
जितने जितने सलाहकार पुरुष हैं, आप देखते ही हो, उनकी आप पढ़ते हो कि सीता ऐसी नहीं क्या है जगत में विख्यात हो गई, राम ऐसी नहीं जगत में विख्यात हो गए, अंजना ऐसी नहीं विख्यात हो गई। बहुत सी सतियों की वहां पर कथाएं दी हैं। इन सब ने क्या है बड़े कष्ट सहन किए हैं। क्या है, ध्यान रखना, पिटने के बाद, छिलने के बाद क्या है, लोहा है, हीरा है, ये चमक देता है। बिना उपसर्ग परिचय सहे, कष्ट सहे क्या है, कहीं कुछ नहीं होता। देखो ना, मिट्टी को भी जब घड़ा बनना पड़ता है तो उसके लिए रुंधना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद जब घड़ा बन जाता है फिर उसको आग में रख दिया जाता है। यही है, बिना कष्ट के, सुनना, बिना कष्ट के ये कोई होता ही नहीं। यहां तक कि जिन आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, जो प्रतिमा आपको बड़ी सुंदर लग रही है और मनोज्ञ लग रही है, आपको मालूम है उसने कितनी चोट सही। समझ रहे हैं ना आप बात को? जितना पाषाण धातु चमकती है उतना छिलती भी और घिसती भी। क्या? उतना छिलती भी है और घिसती भी है। आप लोगों ने पंचकल्याण के समय या पहले इन मूर्तियों को देखा होगा जो बनवाने गए हैं, क्यों टीआई साहब? क्या है, ऐसी जो अपन को चमकती हुई दिख रही ना, ऐसी नहीं रहती। क्या है, ये जब धातु की भी प्रतिमाएं, पहले छिलाई अलग होती है और फिर उनकी घिसाई भी होती है। जो फर्श भी दिख रहा है आपको, लग रहा है सामान्य पत्थर, उतना नहीं चमकता है क्योंकि वो घिसा नहीं गया। जो चमकता है वो, समझ रहे ना आप, वो क्या होता है, घिसा जाता है। समझ रहे ना? इसीलिए ध्यान रखना, कहीं ना कहीं बहुत ठोकर खाने के बाद या बहुत घिसने के बाद, और वो भी सम्यक प्रकार से होना चाहिए, तब जाके जीव का क्या है, कल्याण हो पाता है। तो जितने 63 सलाहकार पुरुष हैं, अभी तो एक और बात आई कि हुंडा और सर्पणी काल के कारण बहुत सारा और जी जो तीर्थंकरों पे उपसर्ग नहीं होता था वो हुआ। असंख्यात वर्षों के बाद क्या आती है, ये हुंडा और सर्पणी काल आता है। समझ रहे ना आप बात को? कली काल में हुंडा और सर्पणी काल आता है, और हुंडा और सर्पणी काल में ये द्रव्य मिथ्या, तीर्थंकरों को उपदेश, तीर्थंकरों के यहाँ पुत्री, चक्रवर्ती का मान खंडित होना, बहुत सारी चीजें जो दिख रही है ना, और अपन इस हुंडा और सर्पणी काल में जन्मे भी हैं कि अपन को श्रद्धा भी नहीं हो रही। इसीलिए कम से कम नहीं सुधर पाते हो तो 63 सलाहकार या तीर्थंकरों के या और भी लोगों के चरित्रों को पढ़ के हमें शिक्षा लेना चाहिए। ग्रंथ क्यों पढ़े जाते हैं? मात्र स्वाध्याय के लिए नहीं कि भैया स्वाध्याय सुन लो, स्वाध्याय सुन लो। स्वाध्याय के लिए नहीं है, मात्र सुनने के लिए नहीं, तो वो कान का विषय अकेला बन जाएगा। एक और ध्यान रखना, क्या है, किसी को गाने अच्छे लगते हैं, किसी को स्वाध्याय या वक्तांबर अच्छा लगता है। भैया सुनने के बाद थोड़ा परिणमन भी होना चाहिए, मानना भी चाहिए। लोग मान नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? तो 63 सलाहकारों के पुरुषों का वर्णन जो सुना जाता है, और उससे जीवन में जो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन भी आता है, वो श्रद्धा सम्यक बनती है। कि आज तक हम मिथ्यात्व के कारण भटके, किसके कारण भटके हैं? ध्यान रखना, तन मन ये सब खराब होता है, ये सब मिथ्यात्व के कारण। ठीक है ना? कि अगर तन को लिए भी मन के अनुसार खिलाना प्रारंभ कर दो तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा, पक्की बात मान के चलना। और तन को अगर सुरक्षित रखना हो, ये बहुत बड़ी दवाई बता रहे आपको, तो आपको तन मन के अनुसार नहीं खाना पड़ेगा, फिर तन के अनुसार भोजन करना। और जहां मन बीच में आ गया वहां शरीर बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, भोजन औषधि भी है, क्या है, और भोजन विष भी है। वही भोजन क्या है, भोजन औषधि भी है और भोजन क्या है, विष भी है। ध्यान रखना, ऐसे ही उपदेश औषधि भी है और उपदेश विष भी बन जाता है।
गलत उपदेश और गलत धारणा बना ली। आज यही हो रहा है, बच्चों को और लोगों को जिनवाणी सुनने का माने पुण्य का अवसर नहीं आता, नहीं सुनते, वो गलत बातें धारणा बना लेते हैं। यहाँ तक कि माता पिता और गुरुओं की और जिनवाणी की या भगवान की बात भी नहीं मानते। वो भगवान ही को नहीं मानते, भगवान की बात तो छोड़ दो आप। वो कहते भगवान होते ही नहीं है, होते हैं तो कहाँ है, दिखाओ हमें। ठीक है ना? अच्छा उनसे कहो कि हवा होती है क्या, बोलो ना, हवा होती है क्या? होती है हवा? कहां से देख ली तुमने प्रेम भाई? है कैसे होती है? जब जो दिखती नहीं है वो होती नहीं है। समझाओ ना उनको क्या है। अगर जब तक तर्क नहीं दोगे, सम्यक तर्क देना ही पड़ेगा। हवा होती है क्या, बोलो ना, हवा होती है क्या? कहां दिखती है? जब नहीं होती है, आपका कथन आप कोई माने उसको घटित कर दो। जब देखना हवा दिखती नहीं है तो होती है क्या? फिर ऐसे कैसे माना? ऐसे ही आपको सिद्ध करना पड़ेगा। क्या होता है, जो व्यक्ति जैसे समझ में आता है उसको देखो, आगम दिखाओगे नहीं मानेगा, उसको तर्क को तर्क से ही खंडन किया जाता है। या ये कह सकते हैं कुतर्क को आगम के तर्क से खंडन कर देना चाहिए। वो आपका आगम नहीं मानेगा, आपके भगवान नहीं मानेगा। समझो आप बात को। ऐसे बहुत से लोग आए, हम लोग भी कई बार क्या है, अपने ग्रंथ दिखाएं, उनको ग्रंथ मानने ही नहीं है। जब वो भगवान को नहीं मानते तो ग्रंथ को क्या मानेंगे? तो किसको मानेंगे? तर्क को मानेंगे। किसको मानेंगे? तर्क को मानेंगे। जैसे वर्तमान के बच्चों का देखो, ऐसा उपदेश सुना है कि खाओ पियो और मौज करो। क्या लिखा है? सबकी क्या आशा है, क्या इच्छा है? अरे जो जीवन में मिला है एक बार तो सबका भोग करना चाहिए, ये भी आया है। ठीक है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोई भी अभक्ष वस्तु हो, जो नहीं करने योग्य है वो भी करते, लोग मानते नहीं है। तो ठीक है, उनको तर्क दो कि भाई एक बार जहर खा के भी देखो। बोलो ना, क्या है? तर्क आप ऐसा देते हो, एक बार जहर खा के भी देखो ना, क्या दिक्कत है? तो ध्यान रखना, इतना विवेक है कि जहर नहीं खाया जाता है, तो इतना विवेक नहीं है कि अभक्षों का और बहुत सारी चीजों का सेवन करने योग्य नहीं है। और एक और ध्यान रखना, लोग एक दो बार ही नशा करते हैं, फिर वो उनकी आदत पड़ जाती है। क्योंकि अनादि काल के हमारे संस्कार हैं। ध्यान रखना इस बात को। क्या है, हमने ऐसी बातों को सुना ही नहीं। कुन कुन स्वामी से भी ये बातें रखी गई थी, उन्होंने समय सार जी तक में इस बात का उल्लेख किया है कि शुद्ध परिजान भूया सब वश्य भी काम भोग बंद कहा, यानी हमने काम भोग बंद की कथाओं को सुना है। समझो आप बात को। क्या बात है कि सहजता में हम इन कसायों के पास, इन विषयों के पास क्यों आते हैं? समझो आप बात को, क्यों आते हैं? प्रश्न होना चाहिए, लोगों को क्यों बुलाना पड़ता है? समय पे देखना, अगर आपका कोई फंक्शन हो, विषय कसायों का हो, किसका? विषय और कसायों का, वहां पे तुरंत भीड़ लग जाती है। बिना व्हाट्सएप किए, बिना प्रचार किए, बिना बैनर लगाए तुरंत भीड़ लग जाती है। क्या है, क्या कारण है? क्योंकि वैसा उपदेश सुन रखा है, वैसे संस्कार हैं, अनुभूत भी किया है। विषय मैंने काम भोग बंद की कथाओं को सुना है, परिचय किया है और अनुभूत भी है। समझना, ये तो सुलभ, आचार्य महाराज कह रहे ये सुलभ है। देखो, मिथ्या बातों के उपदेश सुलभ हैं, मिथ्या बातों के उपदेश सुलभ हैं, पर रबरी यानी सम्यक की बात सुनना, रत्नात्रय की बात सुनना, आत्म कल्याण की बात सुनना, बिना कसायों को निकालना, विषयों को त्याग करना, इसकी बात दुर्लभ है और हमारे लिए भी बहुत खराब लगती है। महाराज तो हमारे अनुसार काम करें, हमारी सुन के चले, सुनाए ना, त्याग ना कराएं। क्या नहीं करें? सुनना, जिनवाणी में त्याग नहीं होती। और कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी जैन दर्शन इसलिए कम है। ये साहब, ऐसे लोग मिलेंगे आप? कहने लगे अगर त्याग नहीं होता तो अपनी भी जनसंख्या में वृद्धि होती। क्या लोग बोलते हैं? ध्यान रखना,
त्याग के कारण ही जीव महान बनता है। क्या है? और जितने लोग वर्तमान में, सुनो, जितने लोग वर्तमान में प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हैं, इन्होंने पूर्व में त्याग किया था। समझ रहे ना आप बात को? जितने लोग वर्तमान में, अभी उनका त्याग भले दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, चाहे वो रावण हो, चाहे और भी जीव हो, सुनना, इन सब ने क्या है, पूर्व में बहुत उत्कृष्ट साधनाएं की थी, तब जाके उनको क्या मिला था? ये त्याग का फल है। समझना आप बात को? इसीलिए उपदेश जो है वो सम्यक प्रकार का सुनना चाहिए, खराब लोगों का नहीं सुनना चाहिए। और ध्यान रखना, भीड़ में नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो क्या है, लोग क्या है, सब लोग जहां जाते हैं वहां भागते हैं। अच्छा, सब लोग कुएं में गिरेंगे तो अपन को गिरना चाहिए क्या? बोलो ना, बोलो ना। अब लोगों की यही है कि सब वहां जा रहे हैं तो अपन को भी जाना चाहिए। आज यही हो गया ना, जो सब लोग कर रहे हैं वही करना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे सिद्धांत में आप बाधित हो जाओ। इसीलिए उपदेश सम्यक होना चाहिए। कौन सा? अरे जिसको अनंत काल से कभी प्राप्त नहीं किया है वो प्राप्त करने का प्रयास करो, ये ही सम्यक उपदेश है। और इसी को सुनने से, और देखो 63 सलाकाओं के पुरुषों को देखो, अनंत बार अपन ने ऐसी माने बातों को सुना है। शास्त्र का स्वाध्याय करो। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? शास्त्र का स्वाध्याय करो। आपको मालूम नहीं है, उपदेश सुनने से, जो आप शुद्ध सुन रहे हो ना, प्रति समय सठखंडागम जी में लिखा है कि जो क्या है, इन सिद्धांत ग्रंथों को सुनता है, पढ़ता है, प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कई लोग सोचते हैं फालतू आदमी होते हैं, रिटायर्ड आदमी होते हैं, जिनको काम नहीं रहता है, वो कहाँ जाते हैं? बोलो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी सोच ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आपका आपने विचार से, उपदेश से बता दिया है कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, सम्यक नहीं। एक और ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि सम्यक आयतनों की अनुमोदना करता है, मिथ्या दृष्टि मिथ्या आयतनों, मिथ्या बातों, मिथ्या उपदेश का अनुमोदना करता है। क्या है? व्यक्ति के आचार और विचार और उपदेश से पता चल जाता है कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव क्या है? सम्यक दृष्टि जीव काम भोग बंध की कथाओं से विरक्त रहता है। क्या है? या इसको कह दो, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। समझो आप बात को। आज और एक और बात बताना चाहते हैं, यदि आपको मंदिर में आने का अवसर मिलता है, यदि आप साधु के सानिध्य में रहते हो, यदि धार्मिक कार्यक्रम करते हो, सुनना, इसमें यह सोचना चाहिए कि हमारा पुण्य का उदय है कि हमें क्या है, इन जिनायतनों में आने का अवसर मिलता है या संयमियों के पास रहने का अवसर मिलता है, तो कम से कम संसार की ये बातों को, काम भोग बंद की बातों को, या संसार शरीर और भोगों की बातों को क्या है, इधर नहीं करना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? पर अपने संस्कार होते हैं कि हम कहीं बैठ जाएं, बातें तो वहीं की करेंगे। होता है कि नहीं? अब आपको मालूम नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, पुण्य का बंध की पाप का बंध? बोलो ना, है ना? इसलिए उपदेश को अच्छे समझना। अगर वास्तविकता में उपदेश अच्छे से समझ में आ गया ना, कौन सा उपदेश समझ में आ गया? क्योंकि सम्यक्त में जिन देशना श्रवण नाम का एक करण लब्धि भी आती है। कौन सी आती है एक लब्धि? जिन देशना श्रवण, उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, है ना, और देशना लब्धि, ये देशना है। उपदेश को ही क्या बोलते हैं? देशना कहते हैं। तो ये देशना लब्धि है। इसीलिए ध्यान रखना, तीसरा कौन सा हो गया आपका? उपदेश। क्या हो गया? उपदेश सम्यक हो गया। फिर आता है सूत्र सम्यक। मुनियों की चर्या को बताने वाले ग्रंथ को सुनकर जो श्रद्धान होता है उसको सूत्र सम्यक, यानी मूलाचार आदि ग्रंथों को सुना, पढ़ा,
या प्रथमान योग में भी ऐसे ऐसे क्या है दृष्टांत आते हैं जिनको सुनने के बाद श्रद्धान होता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी रहे जिनको मात्र मुनि की चर्या को देखने से वैराग हो गया। क्या है? एक रागी जीव को वैराग हो गया। पद्म पुराण में भी लिखा है। क्या है? एक जीजा जी, एक साले और उनकी श्रीमती जी, ये सब आनंद के साथ अपने घर जा रहे थे। ठीक है, साला दीदी को छोड़ने जा रहा था, यानी उसका भाई छोड़ने जा रहा था। अचानक इस एक जंगल से निकले और पर्वत की चोटी पर एक मुनिराज क्या है धूप में साधना कर रहे थे। शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। क्या है? और हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दो नाग टंगे हुए हो। हाथ दिख रहे ना? फण जैसे तो होते ही है। देखा कभी तुमने? फण ऐसे ही होता है ना, फैल जाता है। ऐसी उपमा रविशेण स्वामी ने पद्म पुराण में दी। उनको देखकर वो सोच रहे थे कपन है जिन भोगों के पीछे पड़े, और ये देखो एक साधक हैं जो साधना कर रहे हैं। तो साले ने मजाक कर दिया कि जीजा जी क्यों मुनि बनने के भाव हो रहे हैं। वास्तविकता में उनको देखकर उनको एक नियोग बन गया, विरक्ति आ गई। क्या है? नियोग बन गया, उनको विरक्ति आ रही थी। उन्होंने भी क्या है मनोविनोद में उन्होंने भी कहा हम बनेंगे तो आप बनोगे क्या? जीतू भाई सुनो, क्या बोला? हम बनेंगे तो आप बनोगे क्या? वो जानता था कि ये कभी बनने वाले हैं ही नहीं। वो अपने जीजा जी को जितने दिन से समझा, बोले कि ये छोड़ ही नहीं सकते। उसने भी सोचा कि ठीक है आप बनोगे तो हम भी बनेंगे। क्या है? समझ रहे ना? और योगा योग ये हुआ एक नियोग और निमित्त। ये देखो आपको बताएं, यानी एक एक ग्रंथ में जो जो आपने पढ़ा हो उसको फिर सूत्र सम्यक्त या इन सम्यक्त में देखना कि कितने प्रकार से सम्यक्त हो सकता है और कौन सा हो सकता है। तो क्या हुआ, जब मुनिराज को देख रहे थे ना, मुनिराज ने कोई उपदेश दिया, वो तो अपनी साधना में क्या हुआ खड़े थे। ठीक है, वो धूप में आराम से खड़े हुए थे और यहाँ से ये लोग गुजर रहे थे। इतने में देखा, और देखने के बाद क्या हुआ, जैसे ही उनको देखा, देखने के बाद उनको वैराग्य हो गया, उनके साल में चर्चा हो गई। और वो जो है ना अपने रथ से उतरे। कौन? उनके जीजा जी। अब साले का चेहरा उतर गया कि भाई अब छत्री का वचन है, कह दिया है तो। मालूम है उनके साथ 26 दीक्षाएं हुई थी उसी दिन। विचार करना, मात्र मुनि महाराज को देखने के बाद उस जीव को क्या है वैराग्य हो गया। ऐसे ऐसे सूत्र सम्यक्त ये भी कहें। क्या है? अपन ने नाम तो सुना है सुकमाल मुनि। किनका? सुकमाल मुनि अपने घर में थे और सुबह सुबह की बेला, चातुर्मास का काल था, चातुर्मास का अंत समय था, और चातुर्मास की सुबह की अंत मैंने बेला में वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वो त्रिलोक विज्ञप्ति का पाठ कर रहे थे। ये आवाज जो है ना किसके कान में पड़ी? सुकमाल की मुनि के, मैंने सुकमाल जी के कान में पड़ी। जब सुकमाल के कान में पड़ी तो सुकमाल ने क्या किया मालूम है? सुकमाल ने जैसे ही सुना तो उनने क्या हुआ कि उनको जाति स्मरण हो गया कि मैं पहले कहां था? मैं पहले स्वर्ग में था, और स्वर्ग में फिर हमने क्या किया, ये प्रण किया था कि मैं जब मनुष्य बनूंगा तो क्या है निर्गंत दीक्षा लूंगा। देखो पिता ने, यानी पिता ने तो दीक्षा ली थी, साथ में क्या हो गया कि माँ ने बहुत प्रयास कर लिया कि उस नगर में मुनि भी ना आए, ऐसी व्यवस्था करके रखी थी। इसलिए वो चातुर्मास हो नहीं पा रहा था। देखो समझो, कोई मुनि आते ही नहीं थे, और ऐसी जगह रखा था कि वो देखें भी ना, बिना देखे
सुना, मात्र उनने क्या हुआ, वो त्रिलोक की विज्ञप्ति का पाठ सुना और उनको जाति स्मरण हो गया। और रात में ही, माने सुबह के पहर में ही देखना, उन्होंने साड़ियों को बांधा और झरोके में से निकलकर आके मुनिराज के चरणों में दीक्षा ली। समझ रहे ना? ये है क्या है, शुद्ध सम्यक। यानी मुनि की चर्या वाले को बताने वाले ग्रंथ को सुनकर जो श्रद्धान होता है वो क्या है, सूत्र सम्यक्त होता है। फिर इसके बाद आता है बीज सम्यक। बीज पदों का श्रवण करने से बीज सम्यक्त होता है। ये बीज वो वाले नहीं है कि मूंगफली के बीज हो या और कोई के बीज हो। बीज यानी होता है बीजाक्षर वाले। कौन से? हाँ, कौन से? देखो, हमने आपको पहले ही दिन बताया था, जब जो अपना ग्रंथ प्रारंभ होना था, कभी भी शब्दों को जमीन पे नहीं लिखना चाहिए। लिखे हो जिनने तो कम से कम उस पर स्वयं पैर ना रखें, नहीं तो ध्यान रखना आपको ज्ञानावर्णी कर्म का बीजाक्षर है। क्या है? कोई भी अक्षर हो, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत का हो, प्राकृत का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे धर्म का ना हो, क्योंकि उन सारे शब्दों से मिलके क्या बनता है? क्या है? समझ रहे ना? ये सब ग्रंथ बनते हैं, उस शब्दों से मिलके ही ग्रंथ बनते हैं। क्या है? आगम बनता है। इसलिए सारे जितने भी शब्द हैं वो सारे मंत्र हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मंत्र ना हो। समझ रहे ना आप बात को? ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मंत्र ना हो। ऐसी कोई वृक्ष नहीं है जो औषधि ना हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें गुण ना हो। समझ रहे ना? इसीलिए इन शब्दों को सुन के भी क्या होता है, बीजाक्षर को सुन के भी क्या होता है, जो श्रद्धान होता है, बहुत सारे लोग शांति धारा आदि बीजाक्षर से की जाती है, और भी दीक्षाएं आदि बीजाक्षर से होती हैं। यहाँ तक कि अजय भैया जब भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी ना, तो पूरे शरीर पर अंकन्यास किया जाता है, वो भी सब बीजाक्षर होते हैं। क्या है? और देखो, आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं। जिस दिन हम लोगों के ऊपर क्या है, इन बीजाक्षर मंत्रों के द्वारा दीक्षा के संस्कार हुए थे, उस दिन क्या है, उस दिन से दिन ही बदल गए। समझो आप बात को। आप भी मानने लगे, उनको भगवान मानने लगे, हम लोग को मुनिराज मानने लगे, हम लोग खुद अपने आप को। इस बीजाक्षर से जो श्रद्धान होता है, श्रद्धान होता है कि नहीं होता? बताओ, बोलो ना। ये अग्नि के थोड़े से फेरे क्या लगा लेते हो, क्या श्रद्धान हो जाता है आपका? देखो क्या है, समझना। अपना घर छोड़ दिया, पिता का घर छोड़ दिया, कैसे कैसे लोग हैं, बस 7 फेरे में घर छोड़ दिया आप। इतना श्रद्धान है आप। देखो, तो अब बता रहे आपको। देखो, लोग कहते हैं कैसे बीज सम्यक्त होता है। देखो, थोड़ी सी बात को सुना और बस बदल गए आप। इतने जल्दी बदल गए, इतने जल्दी बदल गए, तो फिर यहां क्यों नहीं बदल पा रहे हो? मिथ्या कार्यों में तुरंत बदलते हैं, ठीक है ना? गिरगिट तो 5-6 रूपी बदलती है। क्या है? मनुष्य देखो, जिसके सामने जाता है उसके वैसे जैसा बन जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए जो है, जब यहां बदलने का बात आती है, तो फिर सम्यक जगह क्यों नहीं बदलती? जिन लोग की श्रद्धा इन बीजों को सुनकर बदल जाती है, वो क्या है? बीज सम्यक है, ठीक है ना? और जो जीव पदार्थों का स्वरूप को संक्षेप से जानते हैं, उनको बोलते हैं संक्षेप सम्यक। क्या है? अब नीचे विस्तार वाला ना, तो कोई शॉर्ट में जानता है, इसको संक्षेप बोलते हैं, समास भी बोलते हैं। थोड़ी सी बात उनने सुनी और उनको समझ में आ गई, क्या मालूम कौन सी बात, कौन सा प्रवचन, कौन से ग्रंथ, कौन सी मुनिराज, कौन सी प्रतिमा, कौन सी पूजा, है ना, या कौन सी माला, कौन सा जाप किसका श्रद्धान बना दे। छोटी सी बात को सुन के उनको क्या हो गया? जैसे कि अगर देखा जाए, संक्षेप सम्यक्त, सम्यक्त का केवल ज्ञान तक हो गया। मुनिराज तो सम्यक दृष्टि थे ही,
जहां का तुस्मास भिन्नम, बोलो ना, इतनी सी बात, कौन सी? तुस्मास भिन्नम, यानी हिंदी में ये कहें कि छिलका अलग है और दाल अलग है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात? छिलका अलग है और दाल अलग है, समझो आप, छिलका अलग है और दाल अलग है, कौन नहीं जानता है? क्या वो मुनिराज पहले नहीं जानते थे? पर इतने से उनको प्रथम भैया केवल ज्ञान हो गया। क्या है? इसीलिए श्रद्धान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और आज सबसे बड़ी कमी इसलिए कह रहे हैं, सबसे बड़ी श्रद्धान की कमी है। अगर श्रद्धान हो जाए तो आपका मार्ग सुव्यवस्थित हो जाएगा, वैसे ही चलोगे आप, बात तो है। पक्का हो गया ना श्रद्धान, श्रद्धान हो गया ना तो आप वैसे ही चलोगे। और ध्यान रखना, विस्तार सम्यक, जो भव्य जी 12 अंगों को सुनकर श्रद्धानी होते हैं, यानी जिनने तत्वार सूत्र आदि और भी बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ या द्वादशांग जिनवाणी को सुनकर जिनका श्रद्धान बनता है, अकाट श्रद्धान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनवाणी को सुनने के बाद अच्छे उनको क्या होता है, श्रद्धा जम जाती है कि अब मिथ्यात्व की ओर हम नहीं जाएंगे, बहुत भटक चुके हैं, अब नहीं भटकना है। जब जिनको ऐसा हो जाता है उसको विस्तार सम्यक कहते हैं। क्या है? कोई सूत्र में समझता है, कोई संक्षेप में समझता है, कोई बीज में समझता है, और कोई विस्तार में। देखो सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इसलिए विस्तार का भी कथन किया जाता है। नहीं तो छोटी छोटी गाथाएं एक बार पढ़ के बता दें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, पर व्याख्याएं अगर नहीं समझाई जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग विस्तार सम्यक्त वाले भी होते हैं। और सम्यक दर्शन, फिर क्या है? अर्थ सम्यक दर्शन, वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहण से जिन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है, वो क्या है? अर्थ सम्यक दर्शन। क्या है? यानी किसी ने मात्र अर्थ पढ़ा, क्या पढ़ा? अर्थ पढ़ा, और उसका अर्थ छूट गया। समझ में आया ना? अर्थ यानी धन, अर्थ यानी धन, समझना। जैसे ये भी कवि, ये भी अर्थ निकालते, इनके पिता भी अर्थ निकालते। समझो क्या है पंडित जी? मात्र अर्थ पढ़ा, और अर्थ पढ़ने के बाद किसी को सम्यक्त हो गया, श्रद्धान हो गया, वो कौन सा कहलाता है? अर्थ सम्यक्त। ये 8वां है। 9वां है अवगाढ़ सम्यक। देखना, ये 2 सम्यक तो थोड़ा, ये श्रुत केवली का सम्यक दर्शन अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है। श्रुत केवली होते हैं, कौन से केवली होते हैं? नाम सुना? श्रुत केवली, केवली सुना? श्रुत केवली यानी केवल ज्ञान नहीं होता फिर भी श्रुत केवली कहलाते, यानी जो उन्होंने द्वादशांग के पाठी होते हैं, द्वादशांग का बिल्कुल जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही उन्होंने सुना है। क्या किया है? ऐसे निर्गंथ मुनिराज अवगाढ़ सम्यक दर्शन के धारी होते हैं। और एक और ध्यान रखना, क्या हो रहा है, अभी अपन को बहुत सारी चीजें, हमने अभी मैंने दृष्टांत दिया था हवा का, कि हवा दिख नहीं रही, हवा दिख नहीं रही, इसलिए अपन उसको माने मानते नहीं, ठीक है ना? या भगवान दिख नहीं रहे, पुण्य पाप का फल दिख नहीं रहा है, इसलिए अपन उसको मान नहीं रहे, सम्यक अपना पक्का नहीं हो रहा। क्या मालूम कि जैन दर्शन सही कहता है कि विज्ञान सही कहता है कि सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती, यही नहीं मालूम कर पा रहे अभी तक। समझ रहे ना? कि जिनका डगमग होता है, अगर वास्तविकता में भी सीधे कोई अवधि ज्ञानी के पास पहुंच जाए, या समोसरण आदि या केवली भगवान के पादमूल में पहुंच जाएं, जब उनको सामने दिखता है, समझ रहे आप बात को? ये समोसरण को देख के, ये तो वैभव है, फिर भी ध्यान रखना, एक इसको भी बताएंगे कि ऐसे भी सम्यक दृष्टि होते हैं। अभी तो आपको सम्यक दृष्टि, जो वैभव को देखकर भी प्रभावित नहीं होते। और आजकल तो ये चमत्कार, क्योंकि ये भगवान ने, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने आपकी मीमांसा में लिखा है, लोगों को तो मात्र क्या दिखता है,
वैभव दिखता है। क्या दिखता है? वैभव दिखता है। समझना, इनको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता, इनमें कहीं भी सम्यक्त में इनका नाम नहीं है। समझ रहे ना? जो बिल्कुल प्रत्यक्ष कष्ट दिखने लगता है और उसके बाद जिनको पक्का श्रद्धान होता है, क्षय सम्यक तक भगवान के यानी केवली श्रुत केवली के ही पादमूल में लिखा है। क्षयक सम्यक्त जो होता है, जो श्रद्धा कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है, उसका नाम होता है क्या है? क्षयक सम्यक दर्शन। यानी उसकी श्रद्धा इतनी पक्की हो जाती है, राजा श्रेणी तक भले नरक गति में उनको जाना था, पर उनका क्षयक सम्यक दर्शन हो गया था। और क्षयक सम्यक दर्शन किसी जीव को हो जाए, अधिक से अधिक 4 भव के अंदर वो मोक्ष जाएगा। मात्र श्रद्धान की बात कर रहे हैं अभी, आपको क्या बन रहे? श्रद्धान की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अवगाढ़ सम्यक दर्शन श्रुत केवली के पादमूल में जो पहुंचते हैं, तो श्रुत केवली का सम्यक दर्शन कौन सा होता है? अवगाढ़ सम्यक दर्शन। कौन सा? 9वां है अवगाढ़ सम्यक दर्शन, ये भेद है। और 10वां है परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन, केवली का सम्यक दर्शन। कौन का? केवली का। यानी अभी पहले श्रुत केवली का बताया था, अब केवली कौन होते हैं मालूम है आपको? नहीं तो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, हो सकता है केवली नहीं मालूम कौन होते हैं। केवली कौन होते हैं? केवली कौन होते हैं? अरे जिनको केवल ज्ञान हो जाता वो केवली कहलाते हैं। क्या है? जिनको केवल ज्ञान हो जाता है वो केवली कहलाते। केवली कौन कौन होते हैं? अरे नहीं, वो छोड़ो। केवली कौन कौन होते हैं, आज प्रश्न तो होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पता भी तो पड़े, केवली कौन होते हैं बस। अरे आपने अणुकार मंत्र पढ़ाना, अब इसमें पूछो कि केवली कौन है, अभी देखो इतने ही। देखो तो कैसे लोग हैं, हम सोच रहे थे हमें ज्ञानी लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, पर हमें मिल ही नहीं पा रहे। केवली कौन है? अरे अरहंत तो है ही, सिद्ध भगवान को केवली नहीं मानोगे क्या? बस सीधी बात हो गई। अब तो क्या हो गया, अपन एकांत में आ गए, हर जगह एकांत, एक को पकड़ लिया अपन ने। किसको पकड़ लिया है? समझ रहे अजय भाई? बस अपन ने तो एकांत में जी रहे हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि। अरे भाई, सब जो शब्दों में भी अनेकांत होता है, लोग समझ नहीं रहे। अपन तो अनेकांतवादी है, एकांतवादी है कहां? समझने का प्रयास करो। क्या है? केवल ज्ञान जिनको हो जाता है, ये परिभाषा लगाई ना, तो क्या साधु को केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा ना? फिर उसके बाद क्या उपाध्याय परमेष्टि को ज्ञान है क्या? केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। क्या आचार्य परमेष्टि को केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। अभी तो लमोकार मंत्र में ही आओ। फिर उसके बाद अरहंत भगवान को केवल ज्ञान है क्या? है। और सिद्ध भगवान को है क्या? तो क्या चला जाएगा? फिर क्यों मान रहे हैं? ये 2 परमेष्टियों को केवल ज्ञान होता है, तो उनका सम्यक दर्शन परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है। कौन सा? 2 सम्यक जो नीचे के हैं वो सामान्य लोगों को नहीं होने वाले। पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहना कि वो क्या है मुनिराजों को केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ, मुनिराज को केवल ज्ञान होता है, वो ही सिद्ध बनते। क्या है? एक अभी नवकार दिवस पड़ा था, हम लोग परतवाड़ा में थे, हम लोगों ने मात्र लमोकार मंत्र के स्वरूप को ही समझाया था। कभी अपना विषय निकलेगा अपन उसको समझेंगे, अपन लमोकार मंत्र को भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है? अभी तक तो तुमने पढ़ा है, अभी तुमने देखा नहीं है। जिस दिन दिखना लग जाएगा उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। मात्र नमोकार मंत्र ये भी है, देखो मंत्र को सुनने के बाद भी सम्यक दर्शन होता है, श्रद्धान होता है। क्या होता है? इसलिए ध्यान रखना कि आज सम्यक की बात अपन ने समझी, 10 प्रकार का क्या होता है, ठीक है ना? इसको अपन जैसे भी बने अपनी श्रद्धा को जागृत करें। क्या है? बहुत मुश्किल से
अपन को मनुष्य पर्याय मिली है, जिन वाणी सुनने मिली है, क्या है, जिन गुरु मिले हैं, भगवान मिले हैं, अरहंत जैसे भगवान मिले हैं। समझो आप बात को, अपनी श्रद्धा देखो, आज वर्तमान में देख रहे हैं कसाई के प्रति, मिथ्यात के प्रति, हिंसा के प्रति, सबकी बिल्कुल कट्टर होते जा रहे हो। देखो जहां नहीं होना चाहिए वहां क्या हो रहे हैं, और जहां सम्यक्त है, जहां पर जिन धर्म है, वहां के लोग बिखरते जा रहे हैं। समझ रहे ना? हमें तो ये समझ में नहीं आता, सम्यक दृष्टि जीव क्या है। अगर कहा जाए एक व्यवहार से, सम्यक दृष्टि जीव एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव एक साथ बैठ रहे। समझो आप बात। अहिंसक लोग संगठन में नहीं आ रहे हैं, हिंसक लोग संगठन में आ रहे हैं। आ रहा ना समझ में? इसलिए जब भी जहां भी जिस पर्याय में हमें देव शास्त्र गुरु का नियोग मिले, क्योंकि सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, ठीक है, आप अपनी श्रद्धा को वर्तमान में जगाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। अगर आपकी बाह्य चिन्ह की बात आई थी अभी तक, जो भगवान ने कहा है, गणधर ने वैसा ही विस्तार किया है, पूर्वाचार्यों से जैसा ही आया है। हम लोग का तो यही मत है, हम भी मानते हैं, हम लोग अपनी समाज से भी कहते हैं और आपकी समाज से भी कहते हैं कि वैसे ही श्रद्धान करो। यही बाह्य लक्षण क्या है, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बताए हैं, और अपन मानेंगे तो अपना सम्यक प्रकट हो गया। सम्यक प्रकट हो गया तो अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना? ये प्रथम सीढ़ी है, पूरा नहीं है, ध्यान रखना। अकेले सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, ये भी पूरी ध्यान रखना। जब तक रत्नात्रय नहीं हो जाता तब तक मोक्ष मार्ग नहीं मिल पाता है। ये तो पहला पाया है। इनके 3 पाए जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक सम्यक दर्शन की माने रत्नात्रय की पूर्णता नहीं होती है, या मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। इसको अपन समझें। ओम नमः सिद्धेभ्यो।